इंशाल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। गेम जो है ना, पता उनको था, उनको प्लानिंग का भी पता था कि ये हमला होगा और उसके पीछे सपोर्ट जो है वो प्यूटन कर रहा है। तो इसराइल जो पूरी दुनिया का डॉन है, अमेरिका उसके अंडर काम करता है, वो क्या अपने मुल्क की सेफ्टी नहीं कर सकता? इस प्लानिंग का मुसाद को, इसराइल को पहले पता था। वो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो उनका बहुत बड़ा माइंड है। उन्होंने खुद कहा वेलकम। अब कोई मुझे पता हो वहां से बंदा मुझे टारगेट करने आ रहा है, अच्छा। मैंने आगे प्लान बनाया कि मैंने उल्टा कानून के जरिए इसको अरेस्ट करवाना, मैं तो कूल रहूंगा। बात समझ रहे हैं? हंगामा चल रहा है इसराइल और हमास का, और मैंने कहीं लिख दिया कि जी मैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर करके उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उस किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे देखकर। तो वो देखकर तो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर थी भी फलस्तीन से या हमास से, वो खैर मुझे पहले भी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल से खत्म है। और बिल्कुल मैं उनको यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। हम जो कश्मीर में हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, हमें वो नज़र आता है, क्योंकि हमें ये पढ़ाया जाता है कि जी दुश्मन है, दुश्मन आपके भाइयों के साथ ये कर रहे हैं, आपकी बहनों के साथ ये कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पे नारे चलने शुरू हो जाते हैं, मौलवी बाज़ारों में आ जाता है, मौलवी सड़कों पर आ जाते हैं। इस्लाम के नाम पर एक ढोंग रचाया हुआ है। इस्लाम असल क्या है, इस्लाम की वहदानियत क्या है, इस्लाम की रूह क्या है, इस्लाम की जुज़ क्या है, वो हमें नहीं बताया गया। जय दोस्तों, जय श्री राम। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अग्रसर होते हुए आज इजराइल ने गाजा पट्टी पर 1 लाख से ज्यादा हैं जो सैनिक जमा कर दिए हैं और भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल दे दिया, जो कि रशिया की टेक्नोलॉजी से के साथ भी जो काफी अस्त्र शस्त्र थे वो भारत ने वहां पर पहुंचा दिए हैं। और अब पाकिस्तानी, जिनका कोई दिन ईमान नहीं है, वो बोले कि भाई इसमें पुतिन का हाथ है। तो वीडियो देखिए, वीडियो के बाद फिर से बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जिस प्रकार का आपको महिलाओं और बच्चों के साथ जो अत्याचार दिख रहा है, जिस प्रकार वहाँ बलात्कार हो रहे हैं, जिस प्रकार वहाँ गर्दनें तराशी जा रही हैं, भाई और बहनों, जिहाद का सच यही है। बिल्कुल यही है। और यह आज से नहीं है, ये आप जहाँ भी जाएंगे, जब भी जाएंगे, आप भारत में ढूंढेंगे तो आपको वो 1989, 90 और 90 के दशक के कश्मीर में मिल जाएगा। उससे पहले जाएंगे तो आपको हमारे यहाँ जो विभाजन की विभीषिका हुई उसमें भी मिल जाएगा। उस समय के यदि आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको वो समय भी आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से वहाँ पर भोगदासी बनाकर, सेक्स स्लेव बनाकर हिंदू सिख महिलाओं को लाहौर की मंडी में बेचा गया था यहूदियों से। और जो बहुदेववादी हैं, यानी जैसे कि हिंदू हैं, उनसे तो दुश्मनी रखनी है, ऐसा भी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। 5.82 देख लें। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल आपको 100% जो लिखा हुआ है कुरान मजीद में उसके हिसाब से कह रहा हूँ। रेफरेंस भी दे देता हूँ। आप तफसीर इब्न कासिर में देख लें, आप तफसीर जो है वो अबुल अला मौदूदी की देख लें, ये साफ लिखा हुआ। ये प्लानिंग थी इसराइल की। अच्छा। उनको पता था, उनकी मुसाद को भी ये इन्फॉर्म था कि हमारे साथ ये होगा, क्योंकि उस मुल्क को भी कुछ सपोर्ट कर रहा था। मिसाल ले लें रूस, उसको गुस्सा था, ठीक है, हमला हुआ, वो इस इंतजार में था कि अब जो दोबारा हम करेंगे ना हमला, तो उस पर कोई जवाब ही नहीं है वर्ल्ड में। अब आप मिसाल है, आप मेरे से मुझे बताएं, इसराइल को अगर पता होता कि फलस्तीन इस पर हमला करने वाला है तो इतने लोग कैसे मरते, बताएं। जो पॉलिटिक्स में और जंग में माइंड रखते हैं और जो बड़े बड़े इतने टॉप पे जाते हैं, उन लोगों के लिए आम इंसान का मरना कोई वैल्यूएबल नहीं है। यानी कि इसराइल ने जानबूझकर अपने ऊपर हमला करवाया, जानबूझ के किया है। वो जो उनका कमांडर पकड़ा गया कल, वो जो बड़ा वो उसका सोशल मीडिया पे चल रहा था, उसको भी उन्होंने खुद ही करवाया। नहीं तो इसराइल जो पूरी दुनिया का डॉन है, अमेरिका उसके अंडर काम करता है, वो क्या अपने मुल्क की सेफ्टी नहीं कर सकता? टेक्नोलॉजी में तो इसराइल बहुत रिच है, लेकिन जहां आप बात कह रहे हैं कि जानबूझकर करवाया, देखें इतने लोग मरे हैं और सुबह सुबह का टाइम था, इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि उन पर मिसाइल गिराए जाएंगे, उनकी आर्मी को अटैक किया, उनके टैंक्स को हथियार लिया गया। ये सिर्फ ये मुल्क की डिफेंस पर बात आ रही है। हाँ तो सही आ रही है, डिफेंस पर बात आ रही है। आपको क्या लगता है कोई भी मुल्क अपनी डिफेंस पर अटैक खुद करवा सकता है? अगर अब मैं आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आंसर भी हैं, लेकिन एक बात समझें, एक मुल्क पूरी दुनिया पे तसल्लुत कायम कर रहा है, मुसलमानों को खत्म कर रहा है। अच्छा। मुसलमानों को भी पता है, ईसाइयों को भी पता है, यहूदियों को भी पता है, सबको पता है। वो ये जो भी कर रहा है, उनका अपना एक दीन या उनका अपना एक एजेंडा जिस पे वो काम कर रहा है, और वो कामयाब है। कामयाब इसलिए है कि हम मुसलमान जो हैं आपस में इत्तेफाक नहीं है, गरदार हैं, हम बिक जाते हैं। अच्छा। और वो अभी ये तो उसका आगाज है,
ये आप ये समझे, उसने हमले का जवाब आज दे दिया 200 मिसाइल से, तो वो आगे कुछ नहीं करेगा। 5000 मिसाइल से। हाँ, तो इससे भी ज्यादा करेगा। और जब फलस्तीन, हाँ नहीं इसराइल, अच्छा इसराइल। आज तो फलस्तीन ने तो इतने नहीं किया, आज तो ज्यादा इसराइल फलस्तीन ने किया है ज्यादा। अब यही बात जब जाएगी ना यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, तो इसराइल ने बड़ा मासूम सा चेहरा बना के कहना है जी मेरे पे हमला हुआ है। अरे नेतन्याहू ने बड़े स्टाइल से कहना है। और उनको जो अंदर से आग लगी हुई है कि हमारे पे हमला हो कैसे गया, या हमारी मुसाद को पता क्यों नहीं चला। अच्छा। तो इसमें जो है ना गेम जो है ना, पता उनको था, उनको प्लानिंग का भी पता था कि ये हमला होगा, और इसके पीछे सपोर्ट जो है वो प्यूटन कर रहा है। पुतिन सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो उन्होंने नहीं यूक्रेन में भेजी अपनी फौज छुपा के, दुनिया को पता ही नहीं। रशिया और यूक्रेन की वॉर का तो पूरी दुनिया को हाँ, पता है ना, लेकिन तहलका वैसे ही इसराइल मचा हुआ था। एक मिनट, अभी रशिया को फलस्तीन से क्या फायदा है इसराइल के खिलाफ जंग करवा के? फायदा नहीं है, फायदा सिर्फ एक है, वो बात आ जाती है दीन की। दीन के नाते से जो वो कहते हैं कि ये फलस्तीन हमारे लिए भी मुकद्दस है। मुसलमान कहते हैं हमारे लिए तो बहुत ही मुकद्दस है। ईसाई कहते हैं हमारे लिए दोनों से ज्यादा मुकद्दस है। मेन लड़ाई शुरू से ये है, और इस लड़ाई का जिक्र जो है वो आप लगा लें कि ये लड़ाई आगे थर्ड वॉर बनेगी, वर्ल्ड वॉर 3। हाँ, और तबाह करेगी दुनिया को। उसके बाद वो जो इस्लामी जो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, ये वो दोहरा जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, आपने बोला है कि मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। सऊदीया, दुबई, कतर, अरब ममालिक, इतना बड़ा मुआहिदा इसराइल के साथ कैसे साइन कर लिया? अपने बेनिफिट्स। मुसलमान, मैंने आपको पहले बात की है कि ये हमेशा मरा ही उस वजह से है कि जब ये अपने बेनिफिट्स देखता है, अच्छा। इत्तेहाद में नहीं रहता। अल्लाह ने कहा कि मजबूती से पकड़ो रस्सी को, हम टूट जाते हैं। अभी पहला हमला फलस्तीन की जानिब से किया गया है। अल्लाह कहता है जहाँ जुल्म हो, जहाँ गलत हो, वहाँ आवाज उठाओ। मुसलमान है ना हम। तो किसने उठाई अभी तक? अभी ईरान के अलावा नहीं सुनिए, अभी फलस्तीन ने पहले उन पर हमला किया है ना। आपको अंदर की बातें कितना हो रहा है ये भी तो आपके माइंड में होना चाहिए। उनकी लेडीज के साथ, उनके बच्चों के साथ 1 साल का जुल्म एक इस हमले के लिए कुछ नहीं है नियत। तो दोस्तों वीडियो इतनी थी। देखिए पाकिस्तानियों की, सबसे पहले तो एक तरह से पाकिस्तानी जो इस्लामिक 57 देश हैं, जिनका भाई मेरा तो फिलहाल अभी माना है कि उनका कोई दीन ईमान नहीं है। जब भी उनके एक विशेष समुदाय पर बात आती है तब पूरे 57 खड़े होकर आ जाते हैं। तो आप लोगों ने काफी एग्जांपल देखे होंगे, जैसे भारत के अंदर जो बीजेपी की प्रवक्ता थी उनके साथ ऐसा ही हुआ था, और जो वहां पर कुरान जलाई गई थी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और अब जो गाजा पट्टी पर लेकर जा रहे हैं हमास के जो आतंकी दरिंदे, जो इजराइल की महिलाओं को उठा कर लेकर जा रहे हैं वहां पर, उनके यार कपड़े भी तक नोचे जा रही है। ऐसा कौन से कहां पर लिखा हुआ है ऐसा? तो आप लिखा हुआ वो वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है। तो आज की जो डेट है फिलहाल, देखिए इजराइल ने 1 लाख सैनिक वहां पर तैनात कर दिए हैं, और 3 लाख को बिल्कुल बैकअप के लिए तैयार कर दिया कि 3 लाख सैनिकों को कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है वहां पर जाने की। साथ ही 1000 आज वहां पर जो है हवाई हमले जो गाजा पट्टी पर किए गए हैं, साथ ही गाजा पट्टी पर पानी, बिजली और जो खाना है वो बिल्कुल सप्लाई वहां पर बंद कर दी गई है, क्योंकि जो फिलिस्तीन और इजराइल का बॉर्डर है वो एक गाजा पट्टी है। वो गाजा पट्टी पर जो वहां पर जो एरिया लगते हैं ना, उन एरियो से है जो पाकिस्तानी भाई सच में हो भी सकते हैं, जो हमास के जो दरिंदे हैं वहां से जो है आक्रमण लगातार कर रहे हैं। और साथ में इजराइल में जो अमेरिका के 9 और ब्रिटेन के 10 व्यक्तियों की मौत हुई है। इससे पहले भाई फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन ने भी अटैक में अपने नागरिकों की मरने की पुष्टि की थी, जो कि इजराइल में रह रहे थे। यानी कि एक तरह से इजराइल के साथ भारत खड़ा हो चुका है। तो आप इसको मान सकते हैं कि भाई पूरा विश्व है जो आज इजराइल के साथ खड़ा हो चुका है। और भाई इन आतंकियों को बिल्कुल विश्व से सफाया कर देना चाहिए। हम लोग क्या रिकमेंडेशन करके जय श्री राम।